यहाँ पे हमें ये वेक्टर दिया हुआ है -4 + 5 आयोटा, इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया गया है 180 डिग्री, तो घुमा दिया। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहीं मान लो यहाँ आ जाएगा, लेट अस से हियर, और हमें पता है ये पॉइंट क्या है एक्चुअली। ठीक है, कैसे? यहाँ पे ये सेम यहाँ पे आ जाएगा घूम के, तो 4 हो गया, y नेगेटिव हो जाएगा। अभी कह रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर corresponding टू न्यूली ऑपरेंड वेक्टर। अच्छा, इसको स्ट्रेच भी कर दिया 1.5 टाइम्स। ठीक है, 1.5 टाइम्स स्ट्रेच किया हुआ है इसको। तो एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ये जो इसका जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ होगी, ये हो गया Z2, ये ओरिजिन है। तो अब नया इसी लाइन पे हमें एक Z3 ढूंढना है सच दैट जो इसका मॉडुलस होगा वो होगा 1.5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे हम? पहली बात तो मॉडुलस ऑफ Z2 निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी √4² + 5²। ये हो गया 31 41, ये हो जाएगा √41। ठीक है, अच्छा, अब √41 इसका मॉडुलस हो गया है। तो इस लाइन पे, ठीक है, अब ये लाइन कौन सी है ये हमें पता है। इस लाइन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना? कैसे लिख देंगे? x - 0 अपॉन cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना ही है कि ये जो होगा ये 5/4 है ना, तो cos जो आएगा 4 के टर्म्स में आएगा, तो ये हो जाएगा 4/√41, और दूसरा में माइनस लिखना पड़ेगा y - 0 माइनस 5/√41, x - x1/cos थीटा इक्वल्स y - y1/sin थीटा। अब दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको r लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लेंगे? r, और r क्या होगा? डिस्टेंस इस पॉइंट से, ओरिजिन से जो हमें चाहिए पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Z3 का √41 है, √41 है। अब √41 से आपका 2 पॉइंट मिल जाएंगे। √41 की बात करोगे तब एक तो x नेगेटिव वाला, y पॉजिटिव वाला, लेकिन हमें चाहिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली हम r की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से देखो एक चीज तो ये आ गई, दिस इक्वल्स 4r/√41, y इक्वल्स -5r/√41। ठीक है, अच्छा 1.5 टाइम्स है, तो ये 1.5 हो जाएगा ना Z3 के लिए, तो mod Z3 इक्वल्स 1.5 टाइम्स ऑफ √41। ठीक है, अब r को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? दिस इज इक्वल टू r, माइनस या प्लस में कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, पर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस रखेंगे। सो 4/√41 इंटू r, 1.5 टाइम्स √41, ऐसे ही -5/√41 इंटू 1.5 टाइम्स √41। यहाँ से ये खत्म हो गया, 3/2 होता है, यहाँ से ये खत्म हो गया, तो x इक्वल्स कितना आ गया? 4 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 6, और y इक्वल टू कितना आ गया? -5 इंटू 3/2 विच इज -15/2। तो एक्चुअली Z3 है 6 - 15/2 आयोटा। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या इसमें? ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चेक करो इसको। इस क्वेश्चन में गिवन है कि Z1 and Z2 are two complex numbers and argument of Z1 plus Z2 divided by Z1 minus Z2 equals pi/2। ठीक है,
but z1 plus z2 is not equal to z1 minus z2. Then a figure formed by the points 0, z1, z2 and z1 plus z2 is पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगुलर, रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, ये सारी चीजें बतानी है. ठीक है, पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं कहानी क्या है, पॉइंट्स बताते हैं. z1 z2 की कहानी पहले कि z1 क्या है, z2 क्या है. तो हम मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया. लेट अस से दिस इज z1 और दिस इज z2 और ये हो जाएगा ये वाला, ये वेक्टर ये हो जाएगा. अब एक और चीज है कि अगर हम ऐसा देखें, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 की बात करोगे तो वो z1 प्लस z2 अगर आप एक पैरेललोग्राम बना रहे थे तो वो हो जाएगा ये वाला. तो दिस पॉइंट विल बी z1 प्लस z2. पहली बात तो ये. दूसरा, हमको एक चाहिए z1 माइनस, तो ये पॉइंट तो है क्या, और एक हमें चाहिए z1 माइनस z2. ठीक है, तो अब ये मान लो अगर z1 था तो माइनस z2 जो होगा हमको मिल जाएगा बहुत आसानी से दूसरे वाले क्वाड्रेंट में. पहला काम तो ये कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली हम देखने की कोशिश करें कि z2 कहाँ लाई करेगा, माइनस z2 कहाँ लाई करेगा, उसके बाद z1 माइनस z2 को हम लोकेट करेंगे. देखो सिंपल सी बात है कि z1 प्लस z2 ये हो जाएगा, तो दूसरा वाला डायगोनल z1 माइनस z2 होता है. ठीक है ना. तो ये जो मान लो हम कुछ वगैरह से बना लें, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये दिया हुआ है. तो जिसका डायगोनल 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके जो डायगोनल है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, रोम्बस. ये जगह रोम्बस. अब क्योंकि ये कह रहा है कि z1 प्लस z2 दोनों डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस होगा बट नॉट स्क्वायर. तो डायगोनल अगर बराबर हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी रोम्बस बट दिस विल नॉट बी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. ये इसको सिंप्लीफाई करना है हमें. तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा tan अल्फा माइनस 1 माइनस आयोटा tan n अल्फा, so 1 प्लस 1 माइनस tan n अल्फा. अब इसमें देखो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं काम कि इसको tan अल्फा को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो दिस विल बी सिंपली cos अल्फा आयोटा sin अल्फा की पावर n डिवाइड बाय cos अल्फा पावर n. आपको डी मोविस थ्योरम पता है, ये इसको e रेज़ टू द पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हो. ये क्या हो जाएगा, cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा डिवाइड बाय cos n अल्फा माइनस आयोटा साइन n अल्फा. अब दोबारा cos n अल्फा से डिवाइड कर लो तो 1 प्लस आयोटा tan n अल्फा 1 माइनस आयोटा tan n अल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. फाइनली दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0 होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन z की पावर 10 माइनस z की पावर 5 माइनस
992 equals 0. So number of roots of this equation with real part negative. So number of roots with negative real part. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको काफ़ी तरह से कर सकते हो कि अगर z रेज़ टू द 5 को t माना तो ये t स्क्वायर बन गया, मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उनको देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के हम रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स में दोनों काम, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं 992 के। तो z रेज़ टू द पावर 10 यहाँ पे माइनस 32 z रेज़ टू द पावर 5 प्लस 31 z रेज़ टू द पावर 5 माइनस 992 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, z रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32 z रेज़ टू द पावर 5 प्लस 31। बिल्कुल, अब यहाँ से दो चीज़ें आ गई हमारे पास। पहला z रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स 32, दूसरा हमारे पास आ गया z रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स माइनस 31। अब जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, जो चीज़ें थी उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि हम पहली बात तो ये जो 32 आया है, अब z रेज़ टू द पावर 5 है, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है z रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स, यहाँ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2 के पाई। तो z कितना आ गया 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2 के पाई डिवाइड बाई 5, इस तरह का आ गया। पहली बात तो ये हो गई खत्म। ऐसे ही हम z रेज़ टू द पावर 5 जो दिया हुआ है माइनस 31 वाली कहानी, उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 31 वाली कहानी होगी, तो बेसिकली -1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, -1 को। यही 2 के पाई कैसे आ गया? अरे 1 को लिख नहीं सकते, ये बताओ पहले। z रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1, तो उसको हम इस तरह करते थे या नहीं करते थे? है ना, वही लिखा है, 1 की जगह ये लिखा है। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आया ना। तो यहाँ तक चलो, इसकी कहानी समाप्त, आगे करेंगे इसको, काम बाकी है इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 आ गया, तो -1 को हम लिख लेंगे बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि यहाँ -1 आएगा, 1 को हमने लिखा था ई रेज़ टू द पावर आयोटा टाइम्स ई रेज़ टू द पावर टाइम्स 2 के पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर z रेज़ टू द पावर n इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 के लिए हमें पता है कॉस को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना पड़ेगा, तो हम वहाँ लिख देंगे उसको उस तरह से। दिस विल बी 31 ई इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा टाइम्स, मान लेते हैं 2k प्लस 1 पाई। ऑड मल्टीपल हो गया है तो नेगेटिव नेगेटिव आता रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया z इक्वल्स 31 रेज़ टू द पावर 1/5 और ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई/5। पहली चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव रियल पार्ट चाहिए। तो बस यहाँ पे आप जाके देखो कि k इक्वल टू 0 के लिए, k इक्वल टू 0 के लिए तो m कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव रियल पार्ट, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही आप बढ़ाते चलो आगे आगे, ठीक है। k इक्वल टू 1 के लिए आप ध्यान से देखो, सिर्फ कॉस का, आपको कॉस की वैल्यूज देखनी है, ठीक है, सिर्फ कॉस की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू 1 के लिए कॉस 2 पाई/5,
ठीक है। cos 2 बाई 5 पॉजिटिव होता है, ये भी गया। तो ऐसे ही आप चेक करोगे कहाँ तक ये m इक्वल टू 2 के लिए k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4। तो जब आपके पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता हुआ नजर आएगा तब आपको वहां से स्टार्ट कर देनी चीजें। तो देखो cos 2 पाई बाई 5 आया, इसके जो अगला होगा जब k इक्वल टू 2 डालोगे तो 4 पाई बाई 5 आएगा। 4 पाई बाई 5 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही 6 पाई बाई 5, तो हमको यहां से मिल जाएगा कि m ये z है, तो यहाँ पे मिल जाएगा k इक्वल टू 2 के लिए बिल्कुल सही है, k इक्वल टू 3 के लिए भी बिल्कुल सही है। अब k इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, cos 8 पाई बाई 5, cos 8 पाई बाई 5। तो cos 8 पाई बाई 5 नेगेटिव तो नहीं होता है, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें बन गई हैं कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दो आ गए यहाँ से नेगेटिव रियल पार्ट वाले। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, दूसरी चीज़ और आएगी जो कि हम यहाँ पे करेंगे। दिस वॉज फॉर दिस पोर्शन। अब इसके लिए हम दोबारा से करेंगे, k इक्वल टू 0 पे देखते हैं। k इक्वल टू 0 पे जब k 0 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 5, ठीक है। तो आयोटा टाइम्स पाई बाई 5, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो k इक्वल टू 0 के लिए बात नहीं बनेगी। अब बात करते हैं k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 हुआ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई बाई 5, सो कॉस 3 पाई बाई 5। अब यहाँ पे cos 3 पाई बाई 5 पहुँच जाएगा, आपको तुरंत पता चल गया ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो cos नेगेटिव हो गया। सिमिलरली k इक्वल टू 2 के लिए, तो k 2 हो जाएगा तो 4 पाई बाई 5, k अच्छा नहीं है, हाँ यहाँ k 2 हो गया, तो दिस विल बी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पाई बाई 5, तो cos पाई ऐसे ही नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। ऐसे ही k इक्वल टू 3 क्या जाएगा 7 पाई बाई 5, यहाँ आ जाएगा cos 7 पाई बाई 5, ठीक है। आप इनको तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 प्लस 2 पाई बाई 5, ठीक है, 7 पाई बाई 5 हो गया। ये थर्ड कॉलम चला गया, cos नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही है। अब अगला k इक्वल टू 4 आया हमारे पास। k इक्वल टू 4 के लिए 4 टू जा 8, 8 प्लस 1, ठीक है। तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 पाई बाई 5, कॉस ऑफ 9 पाई बाई 5। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 5, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया तो पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, यहाँ से 3 वैल्यू आ गई, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, क्योंकि हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ रूट्स विद नेगेटिव रियल पार्ट। तो नेगेटिव रियल पार्ट के लिए हमने देख लिया हमारे पास यही वैल्यूज आ रही हैं। एक तो हो गई ये दोनों और k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 3, और एक हो गया ये दोनों k इक्वल टू 1 से लेके हमारे पास 3 तक। तो हमारे पास ये सारे उत्तर हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ 1 प्लस आयोटा इंटू z equals 1 minus iota into z bar, then z equals, तो ऑप्शन से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। t टाइम्स i 1 माइनस आयोटा, t बिलोंग्स टू r, और t टाइम्स 1 प्लस आयोटा, अगेन t बिलोंग्स टू r, t अपॉन 1 प्लस आयोटा, अगेन t बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे हाँ एक चलो नया चीज़ है, तो इनमें से हमको बताना है कौन सा होगा z विच विल सेटिस्फाई दिस, ठीक है। अच्छा, तो पहले चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम z को x प्लस आयोटा y रखें और उसके बाद चीज़ें करते चलें, ठीक है।
एक काम ये हो सकता है। दूसरा एक सिंपल सी बात है कि अगर हम देखेंगे, देखो हमें इसमें से ऑप्शंस के बारे में पता तो लगाना पड़ेगा ही कि डायरेक्टली, चलो हम ऐसा देखते हैं जो हम बात कर रहे थे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स यहाँ पे 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्चुअली देखें तो z इक्वल टू जेड बार टाइप का कहानी यहाँ पे ऐसी कुछ बन रही है। इसको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बन जाएगा तो ये z बार हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आयोटा z बार होता है x माइनस आयोटा वाई, तो z इक्वल टू जेड बार अगर हो गया x से x खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उस वाले केस में आयोटा वाई इक्वल टू माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। वो कब हो सकता है? जब वाई जो है 0 हो जाए, मतलब प्योरली रियल हो जाए। पहली बात तो ये, पर हमें ज़्यादा भी नहीं सोचेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ से देखो x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स और आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो ये माइनस वाई आ गया। तो यहाँ x से x खत्म, y से y खत्म, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि आयोटा है, आयोटा तो कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक कहानी हमारे पास ऐसी आ रही है y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स, और हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 0, ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ऐसा हो रहा हो x प्लस वाई जिसमें 0 आ रहा हो, दैट विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है। मतलब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम 0 आ रहा होगा। अब क्लियरली देखो, इसमें t क्या है? रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो उसको हटा लो बगल में, है ना। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो ये जो अंदर बचा हुआ है इसकी बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है। तो 1 प्लस 1 0 तो नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब फर्स्ट वाला चेक करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, तो ये पक्का सेटिस्फाई करेगा, ये कर नहीं रहा। अब इसमें से अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं विद 1 माइनस आयोटा, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे यहाँ जाएगा 2। तो अभी यहाँ पे इस तरह का बन गया है। तो बताओ ऑप्शन सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मतलब कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी करेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है वेर एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कुछ एक ऐसा W दे रखा है z बाय z माइनस आयोटा बाई 3, और इसका जो मॉडुलस है हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। देन हमें बताना है लोकस ऑफ z, कि z का लोकस क्या होगा। तो z का लोकस के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, ज्योमेट्री में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वीडियो था उसमें मतलब पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो बस यहाँ कर दो इसको इक्वेट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बाई 3 इक्वल्स 1। तो ये आ गया हमारे पास मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल्स मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बाई 3। ये लोकस हमें हमें पता है कि मान लो एक पॉइंट हो गया, याद करो ये z1 ये z2
z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2। ये होता था लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, z1 यहाँ पे क्या हो गया 0, z2 यहाँ पे क्या हो गया आयोटा बाई 3। तो z माइनस एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो मैटर में पढ़ चुके हैं। तो z माइनस ये z हो गया, दिस इज z इज एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। z माइनस z1 अगर z माइनस z2 के बराबर हो जाए तो z कहाँ लाई करना चाहिए, z शुड लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस पे कोई भी एक पॉइंट, तो लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब हम कह सकते हैं दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी दे रखे होंगे तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा दैट शुड बी दी स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। तो हमें बताना है कि z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, या हमें बेसिकली इसका लोकस निकालना है हमको। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट z इक्वल्स x प्लस आयोटा y। ठीक है। अब इसको देखते हैं, z स्क्वायर तो हमें पता है क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस 2 आयोटा टाइम्स एक्स वाई। तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी था एक, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मॉडुलस। अब हम आते हैं इस पे कि जेड स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, इसको लिखेंगे थोड़ी देर में, पता है हमको क्या होता है। इसका मॉडुलस की बात करेंगे तो रियल पार्ट तो ये हो जाएगा इसके लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहली बात ये। अब ये हमने इसका स्क्वायर कर लिया मॉडुलस का, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी जेड स्क्वायर, जेड का मॉडुलस तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर का मॉडुलस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसमें +1 होगा तो इसका ऐसा, तो अभी यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है जी। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमको इसका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा जी, तो इसका स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर आ गया है। तो यहाँ तक ये कहानी हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे x raised to the power 4 प्लस y raised to the power 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर x4 plus y4 plus 2x4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर, या प्लस अलग अलग लिख x लो, कोई स्क्वायर दिक्कत प्लस नहीं है। y। हाँ, प्लस 1 भी हो गया, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। एक कटेंगे, ये तो बेचारे गए। अब देखते हैं क्या क्या हमारे 2y पास स्क्वायर बचा। 2 स्क्वायर तो भी ये आ देखो जाएगा। 2, हाँ 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, वो यहाँ से कट ये जाएगा, कट जाएगा, ये खत्म हो गया, 1 से 1 गया। ठीक है, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर भी जाएगा।
टू वाई स्क्वायर बिल्कुल सही। बचा क्या क्या? है क्या? हाँ, फिर एक्स से स्क्वायर जीरो इक्वल है क्या? 0। ठीक है, ये क्या होता और है? कुछ तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 मतलब इमेजिनरी एक्सिस। ओह, दिस z lies on the imaginary axis। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। बस यही करना था इसके अंदर। ठीक है।